जय हिंद बच्चों, मैं आर के वर्मा, डिस्ट्रिक्ट बस्ती यूपी, आपका गणित अध्यापक। आज आपको डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स, तो इसको हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो डिवीजन हम लोग बाद में समझ पाएंगे। सबसे पहले हमको देखना होगा कि उसमें क्या क्या मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है ना, डिवीजन तभी समझ में आएगा जब पहले हम उसमें जो जिसका यूज होना है वो सब अलग अलग पार्ट पहले समझ लेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात आती है साइन की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में वीक होते हैं, वो साइन नहीं समझ पाते हैं कि साइन हमको प्लस माइनस, साइन तो आप जानते होंगे, प्लस या माइनस को हम लोग कैसे यूज करेंगे उसको पहले समझ लेते हैं। तो जो बच्चे पढ़ने में वीक हों, कमजोर हों, वो हमारे वीडियो को जरूर देखा करें, चैनल को, क्योंकि हम बहुत बेसिक से आपको बताएंगे। जब बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो मैथ में आपका इंटरेस्ट फिर बनने लगेगा। ठीक है ना, तो बेस स्ट्रांग करना पहले जरूरी होता है। तो देख लेते हैं जो अच्छा ये जो वीडियो है ये आपका क्लास 7, 8, 9, 10 या किसी भी क्लास के लिए, इस डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप लोग जरूर देखेंगे। हाई स्कूल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th 10th के लिए। तो सबसे पहले साइन देखते हैं। साइन होता यह है कि जैसे कई नंबर होते हैं जो प्लस माइनस करके कई टर्म में आते रहते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए -3 ले लिया, हमने ले लिया +4। छोटे छोटे नंबर हम आपको लेके समझा रहे हैं, क्योंकि नंबर तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेटर कोई भी ले सकते हैं, बट सिंबल कैसे यूज करना, बस इसका साइन कैसे हमें यूज करना, हम कुछ साइन को वहां पर क्लियर करने जा रहे हैं। नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन हो, जो भी, उससे नहीं मतलब है। तो अब जैसे यहाँ पर हमने -3 ले लिया, +4 ले लिया, -2 ले लिया, -5 ले लिया, -8 ले लिया, ठीक है, +7 ले लिया, -6 ले लिया, ऐसे हमने बहुत सारे नंबर ले लिए। तो अब इसमें होता है बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, साइन नहीं समझ पाते हैं। तो आप ऐसा समझें कि जैसे मान लीजिए कोई कार्यक्रम अगर हो रहा है कहीं पर, ठीक है, या मीटिंग है, जो भी है, तो कई पार्टी के लोग वहां आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए मेनली 2 पार्टी आप समझ लें, जैसे मान लीजिए सपा बसपा हो या भाजपा हो, 2 पार्टी के लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले लोग क्या होते हैं, वहां पर कलेक्ट होते हैं, और कलेक्ट होने के बाद इसके बाद क्या होता है कि अपनी अपनी पार्टी के साथ लोग अलग अलग बैठ जाते हैं। पहले तो एक साथ सब आएंगे और उसके बाद अलग अलग, जैसे सपा के जो लोग होंगे सपा के ग्रुप में बैठेंगे, और बसपा के जो लोग होंगे वो बसपा के ग्रुप में बैठेंगे, अलग अलग अपने अपने ग्रुप में बैठ जाते हैं। तो यहाँ आप ये समझें 2 पार्टियां हैं, प्लस और माइनस। तो होता यह है कि जो प्लस पार्टी के लोग हैं, मेंबर हैं, नंबर हैं, लेटर है, जो भी, वो एक साथ आ जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और जो माइनस पार्टी वाले हैं वो अलग एक साथ एक ग्रुप में आ जाएंगे। अब जैसे देखिए इसमें कैसे, पहले प्लस वाले को हम लोग अलग कर लेते हैं। प्लस में कौन, अच्छा की और आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे साइन नहीं समझ पाते, हमें साइन आगे का यूज करना है कि पीछे का। तो जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई आदमी है, तो इसको हम सामने से देखेंगे तभी तो पहचान पाएंगे, सामने से। अगर हम पीछे से देखें तो क्या पहचान पाएंगे? पीछे से नहीं पहचान पाएंगे, सामने से देखना पड़ता है कौन सा आदमी वो है। तो यहाँ पर वही चीज आपको करना है कि सामने साइन, जैसे 4 का सामने का साइन प्लस है तो प्लस आप समझेंगे, माइनस नहीं समझेंगे। समझ के कोई भी साइन ले लो। 5 का कैसा साइन होगा, आगे वाला माइनस है, ठीक है। 7 का कैसा साइन होगा, माइनस नहीं, बाद वाला नहीं, पहले वाला प्लस साइन। बोलो समझ आएगा? तो इसमें क्या करना, प्लस वाले जितने मेंबर होंगे एक पार्टी वाले एक साथ कर लेंगे आप। तो 4 को आप अलग कर लीजिए, तो +4 है ना, तो एक साथ हो गया। इसके बाद और कोई प्लस में है, देखिए, और प्लस में 7 है, तो +7 हो गया। ये बात समझ में आपके आ गई होगी, एक साथ हो गए, ठीक है। अब माइनस वाले उनको एक साथ कर लो, तो माइनस में देखिए, अब प्लस आपने छाट किया तो माइनस ही तो बचेंगे। तो माइनस वाले कौन कौन होंगे, -3 होगा। माइनस में देखिए और कौन, -2 है, ठीक है। माइनस में देखिए और कौन है, -5 है। माइनस में देखिए और कोई है, -8 है। माइनस और कोई है, -6 है। बात समझ आ गई? तो -3 है, -2 है, -5 है, -8 है, -6 है। तो हमने प्लस अलग कर लिया
और जो बचेंगे वो माइनस वाले अलग हो जाएंगे। बात समझ में आपकी आ गई होगी। अब इसको आप चाहे ब्रैकेट में यूज करें या ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी कोई जरूरत नहीं है, ब्रैकेट आप मत लगाएं या लगाएं आपकी जैसी इच्छा। तो देखिए प्लस प्लस एक साथ। अच्छा जैसे मान लीजिए बसपा के मेंबर जुड़ रहे हैं तो उनका फ्लैग जो होगा वो बसपा का ही तो लगेगा। तो अब प्लस प्लस जुड़ेंगे तो कैसे होंगे, साइन तो प्लस के ही होंगे, पार्टी तो प्लस की ही है। तो प्लस कितना हो गया, 4 7 जोड़ेंगे तो 11 हो गया। और किसका साइन होगा, प्लस का। जोड़ने के बाद साइन तो वही होगा ना उनका। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ेंगे क्योंकि एक ही पार्टी के लोग हैं माइनस वाले सब, लेकिन फ्लैग जो उनका होगा वो माइनस का ही होगा। जुड़ेंगे जरूर लेकिन फ्लैग उनका माइनस का यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए जो झंडा होगा उनका माइनस का ही तो लगेगा, लगाएंगे अपना वो। तो -3 इसको जोड़िए सबको, तो 3 और 2 जोड़िए तो 5 हो गया, और 5 जुड़ गया तो 10 हो गया, और 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 हो गया, और 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। लेकिन उनका जो होगा पार्टी किसका है, माइनस वाली पार्टी है ना, दूसरी पार्टी है तो -24 हो गया। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे यहाँ पर आपको क्या मिला, +11 -24। अब यहाँ पर बात ये आती है, मैं इसको क्या करूं, यहाँ देखिए अलग अलग साइन है ना, तो घटा देंगे। एक जैसा साइन होगा तो उस पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे, अलग अलग घटा देंगे। तो अलग अलग घटाएंगे तो 24 में से 24 में से 11 आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 13 आपको मिलेगा। लेकिन उसमें जो है बहुमत में कौन है, माइनस वाला, यही तो विजयी होगा, क्योंकि ये इसमें माइनस में इसके ज्यादा मेंबर आ रहे हैं माइनस में, तो घटेगा जरूर। लेकिन साइन किसका यूज करेंगे, जिसके मेंबर ज्यादा होंगे, जो बहुमत में होगा। तो बहुमत में कौन होगा, प्लस की माइनस, माइनस, इसका मतलब माइनस में ये सक्सेस होगा, इसका आंसर आएगा, सफल होगा पार्टी इसकी माइनस वाली, और ये हो जाएगा -13। मेरा ख्याल आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस एक साथ कर देंगे, माइनस एक साथ कर देंगे, जोड़ेंगे जरूर, जुड़ेंगे लेकिन अपने साइन के साथ जुड़ेंगे, उनका साइन लास्ट में वही लिखा जाएगा। अलग अलग साइन होंगे तो घटा देंगे, और साइन वही हम आंसर में लिखेंगे कि जो सबसे बड़ा होगा, जो बहुमत में होगा, उसी का साइन हम यहाँ पर लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। तो प्लस माइनस का हम लोगों ने देखा कि कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है, जोड़ने और घटाने में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब हम बात करेंगे डिवीजन की, बात करेंगे साइन का, जैसे प्लस माइनस का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो याद रखिएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल एक जैसे होता है साइन में, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल एक जैसे होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक जैसे रूल होता है मैथ में, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक जैसे रूल होता है। दोनों के रूल अलग अलग होते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का क्या रूल होता है। मल्टीप्लिकेशन में जैसे अगर हमने दोनों सेम दो नंबर लिए हैं, दोनों के साइन सेम है, प्लस प्लस दोनों है, जैसे हमने यहाँ प्लस लिया है और इनटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी प्लस लिया है, तो प्लस इंटू प्लस एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस यूज करेंगे। याद रखिएगा माइनस इंटू माइनस आपने लिया, दोनों एक जैसे चिन्ह है, इसलिए प्लस यूज करेंगे। एक जैसा साइन होगा मल्टीप्लाई में तो याद रखिए प्लस होगा। डिफरेंट साइन होंगे, जैसे एक प्लस हो और इंटू एक माइनस हो, तब इसका साइन माइनस बनेगा। बच्चों मान लीजिए पहले माइनस हो, इंटू बाद में प्लस हो, अलग अलग साइन है तो माइनस बनेगा। यही रूल आपके डिवीजन में भी होता है। अब कैसे, देखिए यहाँ ऊपर प्लस है और नीचे भी प्लस है, सेम साइन, जैसे मल्टीप्लाई में वैसे डिवीजन में सेम साइन है तो प्लस होगा बच्चों। माइनस अपॉन माइनस साइन सेम साइन तो प्लस होगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद अलग अलग साइन हो, जैसे ऊपर प्लस हो और नीचे माइनस हो, तब क्या बनेगा, अलग अलग साइन, जैसे इसमें मल्टीप्लाई में अलग अलग साइन होने पर माइनस, वैसे डिवीजन में अलग अलग साइन होने पर माइनस साइन बनेगा। और ऊपर माइनस हो और नीचे प्लस हो, ठीक है बच्चों, तो अलग अलग साइन है तो भी माइनस बनेगा। तो साइन मेरे ख्याल से बच्चों की समझ में आ गया होगा।
जोड़ने में, घटाने में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में साइन कैसे यूज होगा ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे ठीक से। अब इसके बाद साइन तो हम लोग समझ गए। अब साइन जानने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि मैंने यहां लिखा, देखिए, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल। अब आपको देखना होगा, समझना होगा कि एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए, जो एक्सप्रेशंस होते हैं इसमें जो पावर होता है वेरिएबल्स का, वेरिएबल मींस एक्स वाई जेड यू वी टी डब्ल्यू, इसके फॉर्म में जो हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसका जो पावर होता है, मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, पावर कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक्सप्रेशन में ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने ले लिया 2x पावर 3, हमने ले लिया -7x पावर 3/2। ठीक है, हमने ले लिया है +2√x। ये आपका अंडर रूट मीन्स होता है x पावर हाफ, x के पावर हाफ, उसको अंडर रूट में आप लिखेंगे ना, या आप पावर हाफ भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें वेरिएबल्स हमने कौन सा यूज किया है, x। ठीक है ना, वेरिएबल्स हमारा x है। इसमें पावर हमने क्या लिया है, 3 लिया है x का। इसमें x का पावर 3/2 आपने लिया है, x का पावर यहाँ हाफ, अंडर रूट मीन्स x पावर हाफ लिया है। तो आप पावर कुछ भी आप ले लो तो वो बनेगा आपका एक्सप्रेशन। बात समझ आ गई होगी। मतलब एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का पावर कुछ भी, एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे हमने x लिया ना, आप x ले लो, y भी ले लो, जैसे इसको इस तरह से ले लो। जैसे आपने ले लिया 2x ले लिया, पावर 4 ले लिया, -3y पावर आपने 7 ले लिया। ठीक है ना, आपने ले लिया -3y या xy दोनों भी ले सकते हो, y के पावर 3/2 आपने ले लिया, या -3/2 ले लिया। ठीक है ना, तो इसमें दो वेरिएबल हो गए, कौन कौन, x भी हो गया, y भी हो गया, दो वेरिएबल हो गए। और पावर उनके जो है ये आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ जो है पॉजिटिव इंटीजर है, पावर की बात कर रहा हूं, 4 पॉजिटिव इंटीजर है ना, 7 पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, या होल नंबर भी आप कह सकते हो। और यहाँ जो y का पावर है वो -3/2 फ्रैक्शन है, माइनस में फ्रैक्शन दे दिया है। तो अब इसमें पावर कुछ भी अगर हम लोग ले लें, कोई भी पावर ले लें, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, पावर x एंड y या जो भी वेरिएबल लिए गए हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। बात समझ में आ गया। लेकिन अगर एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल मैंने यूज किए हैं उनके पावर अगर ओनली होल नंबर हो, ओनली होल नंबर, केवल होल नंबर क्या होते हैं बच्चों, होल नंबर आपकी 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ये सब आपके होल नंबर होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब होल नंबर है। तो अगर पावर इसका होल नंबर हो, होल नंबर, जो समझ आ रही है, तो और कोई अदर नंबर ना हो, केवल होल नंबर हो, तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल हम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 7 आपका पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन भी है। देखिए पॉलिनोमियल तो एक्सप्रेशन होगा ही, पॉलिनोमियल तो एक्सप्रेशन होगा ही, लेकिन हर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन में तो पावर कुछ भी हो सकता है x y का, और पॉलिनोमियल में पावर केवल होल नंबर होगा, 0 1 2 3 4 होगा, और कोई अदर पावर नहीं होगा। अब जैसे मैंने 7 ले लिया, अब 7 को मैं लिख सकता हूं 7 × 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई वही सेम वैल्यू देता है।
और आपने एक चीज पढ़ा होगा, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो जाए, लेटर हो नंबर हो, जैसे -2 के पावर मैंने 0 ले लिया, -1/3 1/2 के पावर मैंने 0 ले लिया, तो इन सब का वैल्यू हो जाता है 1। इन सब का वैल्यू 1 होता है। किसी भी नंबर, किसी भी लेटर के पावर अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा। बहुत से बच्चे नहीं जान पाते क्यों 1 होता, तो उसको भी आप देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे मैंने x पावर 0 कर दिया, अब बच्चे ध्यान से देखना, x के पावर 0 आपने कर दिया, इसका वैल्यू कितना होता 1, मैंने आपको बताया अभी। क्यों 1 होता समझ लो। आपको मालूम होगा किसी भी नंबर में, किसी भी लेटर में अगर उसी नंबर से हम डिवाइड करें, जैसे x को हम डिवाइड करें x से, तो एक ही बार तो जाएगा, तो 1 आएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है? यहां से जरा ध्यान से देखिएगा, x को x से डिवाइड करो तो क्या होगा 1। अब देखिए दोनों में x का पावर 1 है और नीचे भी x का पावर 1 है, तो पावर तो नहीं कुछ है तो 1 मानेंगे। अब इस x को आप क्या करें, ऊपर ले जाएं। इस x को क्या करें, ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, ठीक है ना। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू तो वही रहेगा 1, लेकिन नीचे वाला को जो ऊपर ले जाओगे तो साइन इसका पावर का चेंज हो जाता, मालूम है। तो क्या हो जाएगा, x के पावर 1 तो ऑलरेडी ऊपर वाला न्यूमरेटर है ही है, और डिनोमिनेटर जब जाएगा तो इनटू हो जाता है ना -1, यहाँ नीचे +1 था तो ऊपर -1 इक्वल टू 1, सही है ना। अब यहां पर देखिए, मैं इसी को यहां पर प्रूव करके दिखा देता हूं। अब एक ही बेस हो तो पावर जुड़ जाएगा, तो 1 - 1 इक्वल टू 1, क्लियर। और 1 से 1 कट गया तो x पावर 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि x पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। कैसे, ये समझ में आ गया। देखिए मैंने x पावर 0 को मैंने इस तरह से लिख दिया है, ये यहां से आपको मालूम होगा ना x/x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, सबको मालूम होगा। इसको ऊपर कर दिया तो x पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया, सब बच्चे समझ गए होंगे। अब ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे आपने कहा -2 के पावर 0 है तो 1, ये कैसे, बस आप वही काम कर दो, क्या -2/-2, तो क्या हो जाता है, सेम नंबर है ना 1। अब बताइए -2 के पावर 1 है और इसके भी पावर 1 है, बच्चों समझ में आ रहा होगा। दोनों का बेस -2, दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर 1 है। अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको -2 वाले नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ, तो क्या बोलेंगे, -2 के पावर 1, और ये ऊपर गया तो -2 के पावर -1, बच्चों समझ में आ रहा होगा। बेस तो इसका अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, जो पावर है जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर का चिन्ह बदलेगा, वैल्यू वही सेम रहेगा। अब बताइए क्या हुआ, ये यहां पर -2 कि पावर, दोनों का बेस सेम है, -2, तो पावर को चिन्ह के साथ जोड़ना है, तो क्या हो गया, +1, प्लस पहले नहीं लिखते हैं, अगर प्लस है तो नहीं लिखते हैं, और दूसरा -1 इक्वल टू 1। अब बताइए 1 से 1 कट गया तो क्या मिला, -2 पावर 0 इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से हर कोई बच्चे, सभी बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी नंबर बच्चों अगर उसके पावर 0 लगा हुआ है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा, चाहे वो लेटर हो चाहे कोई भी नंबर हो। याद हो गया, समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए, आपको हम बहुत बेसिक से बताएंगे। जितने बच्चे पढ़ने में मैथ में वीक हों वे मेरा क्लास जरूर लें, क्योंकि जब बेस आपका मैथ में स्ट्रांग होगा तभी मैथ में आपको इंटरेस्ट बनेगा, और मैथ में बिना इंटरेस्ट बने मैथ समझ में आना नहीं है। इसलिए आप बेसिक से मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, और आप क्लास मेरा डेली लेते रहेंगे, डेली मैं आपको बताता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। मेरा क्लास जो है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए, 12 तक के लिए, मैथ के लिए बेसिक से, तो आप उसको देखते रहिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे आपका एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में पावर होना चाहिए
होल नंबर। अब जैसे मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया 2x पावर 4, चलो इसी को लिख लेता हूं, -3y पावर 7 -3y, ठीक है बच्चों। और यहां इसकी जगह पर मैंने 2 कर दिया। हमने दो वेरिएबल लिए हैं, कौन कौन, x एंड y। पावर हमने क्या लिया, 4 होल नंबर, 7 होल नंबर, 2 होल नंबर। अब ये जो एक्सप्रेशन तो है ही है ये, अब ये एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या होता है, जितने वेरिएबल हैं सबके पावर होल नंबर होना चाहिए। ये देखिए क्या है, 2xy पॉलिनोमियल, क्योंकि x का पावर क्या है 1 होल नंबर, y का पावर होल नंबर, पॉलिनोमियल है, 2xy पॉलिनोमियल है। आपने अभी मैं एग्जांपल इसके पहले लिया था 7, तो 7 आपका पॉलिनोमियल है। कैसे देख लीजिए, 7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 into 1, अभी मैं इसमें दूसरी तरफ चला गया था, 7 into 1, तो 7 into 1 मीन्स क्या होता है, x पावर 0, ये बताओ डिटेल में। अब इसको आप क्या लिख दोगे, 7x पावर 0, क्लियर। तो बताइए इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर 0 है, होल नंबर है, होल नंबर 0 आता है, इसका मतलब ये 7 क्या है, पॉलिनोमियल है। आपने लिख दिया -√3, अच्छा ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये 7 क्या है, कांस्टेंट, जिसमें वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट है। तो -√3 क्या बताइए हमको, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, बात क्लियर। तो ये आपका हो गया। इसको कैसे लिखोगे, -√3 x पावर 0, इसका मतलब -√3 भी आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x का पावर 0 आपका होल नंबर है। तो कांस्टेंट जितने होते हैं वो क्या है, पॉलिनोमियल होते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा। एक चीज और जरा ध्यान दीजिएगा, बच्चे कांस्टेंट के बारे में कभी कभी नहीं समझ पाते, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला -3, ये आपका कांस्टेंट है क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। लेकिन अगर इसी -3 को आप s के साथ यूज करो, तो -3 तो कांस्टेंट है, लेकिन -3x अगर इसको आप टोटल बोलोगे तो वेरिएबल बोलेंगे, ये वेरिएबल बोलेंगे। -3x को क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। लेकिन यहां क्योंकि इसमें x आ गया ना, और इसमें जो -3 है, अब x का कोफिशिएंट बोलेंगे, याद रखना। जब अकेले -3 है तब कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, कांस्टेंट। और उसी -3 को अगर आपने वेरिएबल के साथ ले लिया एज ए मल्टीप्लाई, तो उसी -3 को अब मैं कांस्टेंट नहीं बोलूंगा, -3 को मैं कोफिशिएंट ऑफ x बोलूंगा। क्या बोलूंगा, -3 को कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का कोफिशिएंट बोलूंगा, -3 को x का कोफिशिएंट बोलूंगा, और पूरा टर्म आपका वेरिएबल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझ में आ गया। एक्सप्रेशन में पहली बात, कोई इसमें वेरिएबल हो सकता है, x हो, y हो, z हो, u हो, t हो, w हो, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, पहली बात यह है। दूसरी चीज यह है कि एक्सप्रेशन जो होगा उसमें कोई भी पावर हो, डेसिमल में हो, ठीक है, फ्रैक्शन में हो, पावर नेगेटिव में हो, पावर अंडर रूट में हो, कोई बात नहीं। बट पॉलिनोमियल में जितने वेरिएबल होंगे, जितने टर्म अलग अलग होंगे, सभी में पावर ऑलवेज होल नंबर होगा। तो इतनी बात तो समझ में आपके आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखने चल रहे हैं कि डिवीजन कैसे करते हैं। तो डिवीजन कैसे करते हैं, चूंकि वीडियो लॉन्ग होने जा रहा है, तो इसमें बहुत लॉन्ग वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। तो डिवीजन हम बाद में आपको, पॉलिनोमियल का डिवीजन इसके बाद में आपको वीडियो बताएंगे। बस थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम लोग किसी नंबर से जैसे डिवाइड करते हैं, जैसे 7 से हमको डिवाइड करना 15, तो हम क्या करते हैं कि इसका 7 का टेबल पढ़ेंगे, और 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो उसी के इक्वल हो या उससे कम हो। तो 2, तो कितना हो गया 14, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो यहां जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं ना, ये इसको डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, देखिए लिखा हुआ डिवाइजर ये। और जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड कर रहे हो,
15 को, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है ना, डिविडेंड बोलेंगे। और जो हमको यहाँ मिलता है डिवाइड करने के बाद उसको क्वोशंट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, क्वोशंट। और जो नीचे बच जाता है, क्योंकि अब 7 का तो टेबल हम पढ़ेंगे तो 7 का तो इसमें बनाएगा नहीं, तो ये जो नीचे बच रहा है और डिवाइड भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे 7 से लेस हो गया है, तो उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हो, डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हो, क्वोशंट जो आपको मिल रहा है डिवाइड करने पर, रिमाइंडर जो यहाँ पर नीचे बच रहा है। तो इसको आप थोड़ा अपने माइंड में रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग डिवीजन करते हैं, चाहे वो एक्सप्रेशन हो चाहे वो पॉलिनोमियल हो। अगला क्लास हम लोग उसी का लेंगे, डिवीजन का। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेंगे और सभी बच्चे उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि हम बहुत बेसिक से बताएंगे और 10th तक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th में आपके एक क्वेश्चन इस पर आता है, हमेशा आता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। थैंक यू।